Yes, yes, the most wonderful time of the year is near. Christmas special, Dear Santa. A letter of emotions. जागरण पॉडकास्ट पे आप सुन रहे हैं डियर सैंटा। माता, वह एक माता चिड़िया की तरह है जो पंख फैलाए हुए चिड़ियों के समान सेनाओं के यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उनकी रक्षा करके बचाएंगे। परमेश्वर हमारे एक पिता और एक माता दोनों हैं। पवित्र आत्मा को अक्सर परमेश्वर के स्वभाव के स्त्री स्वभाव के साथ जोड़ा गया है। ये शब्द हैं यीशु मसीह के। इन शब्दों से साफ साफ समझ आता है कि वो कहते थे कि भगवान और माता पिता में कोई अंतर नहीं होता। माता पिता की आत्माएं स्वयं परमेश्वर हैं और परमेश्वर स्वयं माता पिता के समान है। लेकिन जिंदगी की इस भाग दौड़ में हम इस मतलब को समझना भूल गए हैं। हम इस सबसे बेहतरीन और सबसे जरूरी रिश्ते को जैसे भूलते जा रहे हैं, नजरअंदाज करते जा रहे हैं। आज का लेटर ऑफ इमोशन जो एक बच्चे ने लिखा है डियर सेंटा को, आपको इसी सच से रूबरू कराएगा। देखिए, क्रिसमस इज ऑल अराउंड द कॉर्नर। ठंड भी आ ही चुकी है और सर्दियों के कपड़े बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली की पूरी मार्केट्स लाइट्स और बेल्स से सजने लगी हैं। स्कूल में भी क्रिसमस ट्री लगाया जा रहा है। सभी बच्चे काफी एक्साइटेड हैं उसे डेकोरेट करने के लिए। वहीं इस साल भी प्रिया मैम ने सभी बच्चों को बोला है डियर सेंटा को लेटर्स लिखने के लिए, जिससे कि प्रिया मैम बच्चों के लेटर्स उनके डियर सेंटा यानी उनके मम्मी पापा तक पहुंचा सके। तो आज का लेटर है यश का। हेलो मिस्टर एंड मिसेस कुंद्रा, प्लीज सिट, आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। प्रिया मैम ने यश के पेरेंट्स को बोला, जैसा कि आप जानते हैं हमने बच्चों को बोला है अपनी विशेस डियर सेंटा को लिखने के लिए। जी, ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। लास्ट ईयर हमारी डॉटर का लेटर हमने रिसीव किया था एंड नाउ यश। मुझे काफी मिक्स्ड फीलिंग हो रही है, नर्वसनेस भी है और थोड़ा एक्साइटमेंट भी। यश की मम्मी की इस बात को सुनकर यश के पापा बोलते हैं, अरे डार्लिंग, नर्वस क्या होना है, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि हमारे बेबी ने क्या विश की है। अच्छा है, इस बहाने हम यश की कोई विश पूरी करेंगे। चलिए मैं यश का लेटर पढ़ती हूँ। डियर सेंटा, प्रिया मैम ने मुझे बोला है कि अगर सेंटा को लेटर में विश लिखेंगे तो हमारी विश जरूर पूरी होगी। सेंटा, मेरे पास बहुत सारे टॉयज हैं। रिमोट कंट्रोल कार है, पावर रेंजर टॉयज हैं, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, सब कुछ है। फ्रेंड्स भी है जिसके साथ मैं खेलता हूँ, लेकिन मेरे सब फ्रेंड्स के साथ उनके दादा दादी भी रहते हैं जो उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं, उनके साथ पार्क जाते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं और नारियल पानी भी पिलाने ले जाते हैं पार्क में खेलने के बाद। और कभी कभी वो उन्हें स्कूल के बाद भी लेने आते हैं, फिर चॉकलेट सिलाने भी ले जाते हैं। मैं रोज सिर्फ स्कूल बस से ही घर आता हूँ, मुझे कोई लेने नहीं आता सेंटा। मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ क्योंकि मम्मी पापा दोनों बहुत बिजी रहते हैं ऑफिस के काम में और दादी गांव में रहती है, हमारे साथ नहीं। सेंटा, पता है जब हमारे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया गया था ना, तो सबके दादा दादी आए थे और आपको पता है डॉली की तो नाना नानी भी आए थे। सिर्फ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आए, सबके ग्रैंड पेरेंट्स आए थे सेंटा। I really miss my grandparents. मैं इतने सारे टॉयज का क्या करूँगा जब मेरे साथ कोई खेलने के लिए ही नहीं होगा। सेंटा, जब मैं समर वेकेशन में दादी के घर जाता हूँ तो वो मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती हैं, मेरे साथ खेलती भी हैं। मुझे कभी भी लोनली फील नहीं होता जब वो मेरे साथ होती हैं। I really miss her, dear Santa. मम्मी पापा को बोलो ना कि वो दादी को हमारे साथ रहने के लिए बुला लें। जब भी मैं मम्मी पापा को बोलता हूँ वो चुप करा देते हैं, कहते हैं बाद में बात करेंगे, अभी जाके खेलो। अभी हम बिजी हैं और खेलने के लिए बोलता हूँ तो कहते हैं कि हम अभी तक थक गए हैं।
सेंटा, आप देख रहे हो मम्मी पापा कितना बिजी रहते हैं, वो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनते कभी, तो ऐसे में कितना लोनली फील करता हूँ। इसलिए ही तो कह रहा हूँ कि दादी अगर हमारे साथ रहेंगी तो मैं बिल्कुल भी लोनली फील नहीं करूँगा। मैं दादी के साथ खेला करूँगा, उनके साथ पार्क भी जाऊँगा, और सेंटा आपसे मम्मी पापा की कंप्लेन भी नहीं करूँगा, वो मेरे साथ खेलते ही नहीं है, ये भी नहीं आपको कभी कहूँगा। प्लीज सेंटा, मेरी ये विश पूरी कर दो ना, मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। मैं आइसक्रीम के लिए भी जिद नहीं करूँगा मम्मी पापा से। प्लीज सेंटा, प्लीज मम्मी पापा को बोलो ना सेंटा, प्लीज प्लीज सेंटा। जैसे ही प्रिया मैम लेटर खत्म करती हैं, यश की मम्मी की आंखें नम हो जाती हैं। वो दोनों एकदम शांत हो जाते हैं और फिर प्रिया मैम कहती हैं, शायद आप लोग समझ गए हैं, यश को टॉयज नहीं, उसकी दादी चाहिए। फिर यश के पापा कहते हैं, जी हमने कभी नहीं सोचा था कि उसको ये चीज़ इतना अफेक्ट कर रही है। थैंक यू सो मच मैम इस इनिशिएटिव के लिए, बच्चों से लेटर्स लिखवाने के लिए, वरना हमें शायद कभी पता ही नहीं चलता और हम अपनी भाग दौड़, ऑफिस और इन सब चीज़ों में बस लगे ही रहते। आदित्य यश के पापा का नाम है और साक्षी यश की मम्मी का। घर पहुंचकर आदित्य साक्षी से पूछता है, वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी? इट विल लिफ्ट यू अप। साक्षी, आदित्य प्लीज कम सिट हियर। हम इतना हसल कर रहे हैं लाइफ में, किसके लिए? अपने यश के लिए ही तो कर रहे हैं ना। और हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसको कैसा फील हो रहा है। हमारा हर एक स्टेप उसे डीपली अफेक्ट करता है। आज तक हम उसे खुश करने के लिए टॉयज ले आते थे, लेट आए तो कार दे दो, स्कूल के फंक्शंस पे टाइम से नहीं पहुंचे तो हेलीकॉप्टर दिला दो, संडे को घूमने नहीं लेके गए तो ट्रेन दिला दो। कब तक उसके इमोशंस और लोनलीनेस के वॉइड को टॉयज से भरते रहे हम? इट्स नॉट वेरी लेट, हम अब भी सब कुछ सही कर सकते हैं। आई थिंक हमें मम्मी को यहाँ बुला लेना चाहिए, घर में केयर टेकर रख लेंगे, एटलीस्ट यश विल बी हैप्पी। व्हाट डू यू थिंक? यस साक्षी, कम हियर, हम इस क्रिसमस उसकी विश जरूर पूरी करेंगे। वेल, यश खुश तो हम सब खुश। और इस इंटेंस कॉन्वर्सेशन के बाद यश और आदित्य दोनों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सो दिस क्रिसमस, वेल, जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों के स्कूल में इनिशिएटिव हो। अगर नहीं है तो दिस क्रिसमस प्लीज सिट विथ योर किड्स बिफोर गिविंग देम टॉयज। उनसे बात करिए कि उन्हें क्या चाहिए, उनके साथ वक्त बिताइए और जानिए कि वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं। एंड मेक दिस क्रिसमस इवन मोर स्पेशल। I, Surbhi, will be back with another story with a letter of emotions. Merry Christmas.